हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ फेरी टेल सीजन 1 का एपिसोड नंबर 125 और इसको भी हम पूरा कंप्लीट करेंगे जैसे वन पीस को किया। तो पहले मैं हाइप करने का तरीका बता देता हूँ। मेरे चैनल पर आना, वहां पर वीडियो होगी उसे लाइक करना, तो कमेंट बॉक्स में हाइप का ऑप्शन आ जाएगा। अगर ना आए तो राइट स्वाइप कर देना और वहां पर आ जाएगा, फिर हाइप कर देना जिससे कि वीडियो वायरल हो जाए। और इस वीडियो का एम रखते हैं 200 लाइक्स का। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरुआत में हमें बताया जा रहा होता है कि ये है फिरोर। यहाँ पर मैजिक इस्तेमाल किया जाता है। इस दुनिया में काफी अच्छे मैजिकल यूजर भी हैं और बहुत सारे बुरे भी हैं। और इस जगह पर अलग अलग शहर के अंदर काफी सारी गिल्ड्स भी बनी हुई है, जिनमें से दुनिया में सबसे बेहतरीन गिल्ड का नाम है फेरी टेल। इधर से फिर सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एक नीला बिल्ला होता है और एक लाल बाल वाला लड़का उसके साथ होता है, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि तुझे हमेशा ही उल्टी आती है ट्रेन के अंदर। तो देखने के लिए क्या मिलता है कि नीला बिल्ला तो उतर जाता है, लेकिन वो बंदा उस ट्रेन में ही रह जाता है। इधर से सीन बदलता हम एक पीले बाल की लड़की को देखते हैं, जो कि यहाँ पर एक दुकान में आई होती है और जिसके अंदर वो पूछ रही होती है कि यहाँ पर कोई मैजिक की दुकान है तुम्हारे अलावा। तो कहता है कि यहाँ पर कोई मैजिकल यूजर्स है नहीं, तो केवल मेरी ही एक दुकान है। तो देखिए, ये लड़की के लिए अच्छा मैजिक है तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे तो कपड़ों के कलर बदल सकते हैं, लड़कियों को काफी पसंद है। तो कहते कि नहीं नहीं, तभी उसे एक की दिख जाती है। तो कहते कि ये की मुझे चाहिए। तो कहते की अच्छा 20,000 लगेंगे। तो कहते कि नहीं, थोड़ा सा सेक्सी देख लो ना। तो कहता है 19,000। तो यहाँ पर वो गुस्से होते हुए जा रही होती है, तब तक उसे शोर सुनाई देता है कि एक सैलामेंडर नाम का योद्धा है जो यहाँ पर है। वो सबको पता है कि ये बहुत ज्यादा फेमस कैरेक्टर है कोई। तो अभी हम देखते हैं कि जो ये लड़का है इसका नाम होता है नासू, और जो नीला बिल्ला है उसका नाम होता है हैप्पी। उसको भी पता चलता है कि सैलामेंडर इस स्टेट के अंदर है। तो वो भी बहुत ही तेजी से भागता हुआ जाता है उस बंदे के पास और देखता है कि वहां पर काफी सारी लड़कियां होती है, जिसके अंदर जो ये लड़की है ये भी जाती है। तो ये भी उसके ऊपर फिदा हो जाती है। लेकिन जो नाट्सू होता है वो आता है, तो देखने के लिए क्या मिलता है कि ये जो लड़की है अब ये फिदा नहीं है। अब ये इसके ऊपर इग्नोरेंस तरीके से देख रहे होते हैं। लेकिन इधर से नाट्सू कहता है कि ये तो सैलामेंडर नहीं है, ये तो कोई और है। तो उसको पीट दिया जाता है, उसको फेंक दिया जाता है लड़कियों के द्वारा। वो कहती है कि अरे मैंने झूठ क्या बोला है, सच बोल रहा हूँ मैं। तो वो कहता है कि चलो ठीक है, मेरा ऑटोग्राफ ले लो। तो वो ऑटोग्राफ भी लेके कहता है मैं क्या करूंगा, इसका फेंक दूं। तो उसको फिर पीट देती है लड़कियां। इधर से फिर वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम सब लड़कियों को अपनी पार्टी में बुलाता हूँ, आ जाना पोर्ट पर। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो ये पीले बाल वाली लड़की है ये अपना नाम बताती है। इसका नाम होता है लूसी, जिसके अंदर वो कह रही होती है कि वो जो बंदा था वो सैलमेंडर नहीं था और वो चार्म रिंग का इस्तेमाल कर रहा था लड़कियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन जैसे ही तूने वहां पर एंट्री मारी तो मेरा चार्म उसके चार्म से टूट गया, जिसकी वजह से मैं होश में आ पाई और मुझे समझ में आ गया कि हाँ ये झूठा है। तो वो कह रहा होता कि अरे मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो वो लड़की कह रही होती कि वैसे तुम करते क्या हो। तो कहता है कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ पर सैलमेंडर को ढूंढने के लिए आया था। तो तो क्या तुम भी जानते हो सैलमेंडर को। तो कहते हैं कि हाँ, वो काफी ज्यादा ताकतवर है, काफी बड़ा भी है। तो कहते कैसे, मतलब तुम्हें जानते हो। तो कहते कि हाँ ड्रैगन है ना। तो क्या है सैलमेंडर एक ड्रैगन है। तो कहते हैं हाँ हाँ भाई। तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है, जो तुम्हें खाना खा लो, मैं तुम्हारा पैसा देकर चले जाते हो। तो यहाँ पर उसको एम्बेरस करना स्टार्ट कर देता वो। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि लूसी जो होती है वो एक पार्क में होती है, जहां पर वो एक किताब को देख रही होती है और कह रही होती है कि काश मैं मिराज जैसी होती, कितनी मस्त है ना ये। तो भी पीछे से एक बंदा निकल गया था और ये वही सैलमेंडर होता है जो कि धोखा दे रहा होता है लड़की को। तो कहती है कि तू सैलमेंडर नहीं, मुझे पता है। तो कहता है कि तुझे पता चल गया मेरी चार्म रिंग के बारे में। तो कहता है कि हाँ हाँ। तो कहता है वैसे अगर तुझे फेरी टेल गिल्ड ज्वाइन करना है तो बता, मेरे से बात करेगी। तो कहते कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो कहते ठीक है, पार्टी में आ जाइए आज। तो वो कहते कि ठीक है, इसको बेवकूफ को फंसा लेंगे। इधर से सीन बदलता हम लोग को देखने को मिलता है कि नासु जो होता है उसकी तबीयत खराब होनी स्टार्ट हो चुकी होती है। लेकिन कुछ लड़कियां बात कर रही होती है कि सैलमेंडर जो होता है वो फेरी गिल्ड का मेंबर है और यहाँ पर कोई लड़कियों को लेके जा रहा है वो। तो नासु कहता है अच्छा। इधर से हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि जो लूसी होती है वो उसके साथ खा पी रही होती है और वो कह रहा होता है कि लो ये पी लो, मजा आएगा तुम्हें पीने में। तो एकदम वो उसको फेंक देती है, कह रही होती है कि तूने नशा मिलाया, मुझे पता है, तू मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है, लेकिन इस जन्म में तो बिल्कुल भी नहीं, धोखेबाज। लेकिन तभी हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि जितनी भी लड़कियां वहां पर होती है सबको नशे में पिला के इनको बेचने के लेके ले जाया जा रहा होता है। इधर ये बंदा काफी ज्यादा बुरा होता है और इधर से लूसी की भी कीस को छीन लिया जाता है। तो वो कहते कि अच्छा तू एक सेलेस्टर मैजिक का यूजर है, तो अब तेरी चाबियां गई समुंदर में। तब तक हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ऊपर से एक बंदा कूद के आता है, वो होता है नासू। और हैप्पी जो होता है वो यहाँ पर लूसी को उठा के लेके भाग जाता है। तभी नाट्सू की तबीयत खराब हो जाती है। तो हमें पता चलता है कि जो भी चलने वाली चीज है व्हीकल, उससे नाट्सू को प्रॉब्लम होती है। अब बाद में हैप्पी वगैरह ये भी डूब जाते हैं। तभी यहाँ पर जो लूसी होती है वो कह रही होती है कि चलो ठीक है, हम यहाँ पर एक काम करते हैं, चलो एक्वास आ जाओ। और हमें देखने को मिलता है कि एक मेमिड को उसने बुला लिया होता है, जो कि काफी रूड बात कर रही होती है। लेकिन वो कहती है कि अब मैं तेरा आखिरी बार मदद कर रही हूँ, इसके बाद मुझे मत बुलाइए। तो कहती कि ठीक है, लेकिन कम से कम जो ये बोट है इसको पोर्ट के पास लगा दे। तो कहती कि ठीक है, और पूरे समुद्र को उठा के फेंक देती है शहर के अंदर। वो कहती है अब मारना चाहती है कि तो हमें। तब तक हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो नाट्सू होता है वो कह रहा होता है कि अब आएगा ना मजा। तभी वो अपने कपड़े वपड़े उतारता है। तो जो सैलमेंडर होता है वो कह रहा होता है कि मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं हूँ सैलमेंडर। तो कहती तू है सैलमेंडर, तू पीटेगा।
और वो तभी अपने ऊपर से कपड़े उतारता है तो पता चलता है कि नार्सू जो है वो फेरी गिल्ड से है और वहां पर वो मैजिक फेंकता है नार्सू के ऊपर आग का। तो नार्सू जो होता है वो सारे आग को खा जाता है, कहता है इतनी घटिया आग पहली बार खाई है मैंने। सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या है। तो नार्सू उसके ऊपर एक पंच लैंड करता है तो हमें देखने के लिए मिलता है कि जितने भी बंदे होते हैं सबको जला कर राख कर देता है। तभी कुछ बंदे उसमें से कह रहे होते हैं कि अरे मुझे याद आया, ये तो नार्सू द फायर ड्रैगन बंदा है ना, हाँ यही है असली सैलामेंडर। तो यहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं सब ये चीज छुट जाते हैं। इधर से नार्सू कहता है कि अब तो नहीं बचेगा, ले आयरन फिस्ट, एक पंच, और एक ही पंच के अंदर उस बंदे की धज्जियां उड़ा देता है। लेकिन यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं गार्ड्स वो आ जाते हैं नार्सू और लूफी को पकड़ने के लिए। तो नार्सू यहाँ से उसे लेके भागना स्टार्ट कर देता है। तो वो कहते हैं कि रुक, तो कहता है कि तुझे फेरी गिल्ड ज्वाइन करना है या नहीं, तो कहते हैं कि हाँ, तो कहता है चलना अब। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि कुछ एक लोग जो होता है पूरा ग्रुप बात कर रहे होते हैं, जिसके अंदर वो कह रहे होते हैं कि फेरी टेल वालों ने फिर से सर में दर्द कर रखा है। तो कहते हैं कि हाँ कुछ लोग पागल तो हैं लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं। तो कहते हैं कि हाँ वो बेवकूफ है। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि नार्सू एंटर करता है फेरी गिल्ड के अंदर, जिसके अंदर कुछ लोग आते ही उससे कहते हैं कि मैंने सुना कुछ लड़कियों ने तुझे पीट दिया नार्सू। तो कहता है कि मैं पिटा नहीं। तो कहते हैं अरे जो मैंने सुना मैं वही बोल रहा हूँ। और यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सारे बंदों में लड़ाइयाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। तभी हमें एक बंदा और देखने को मिलता है जिसका नाम होता है ग्रे बुलबस्टर, और ये कहता है नार्सू आगे अब तो ये पिटेगा। अब भाई दोनों में लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं। तभी यहाँ पर हमें कैन देखने को मिलती है जिसके बारे में बताया जाता है कि ये सबसे बड़ी पियक्कड़ है इधर की। तभी हमें एक और बंदा देखने को मिलता है बहुत ही ताकतवर, ये है एल्फमैन, जिसको फाइटिंग करना काफी ज्यादा पसंद है। तभी हमें एक और बंदा देखने को मिलता है लोकी, जो कि भाई लड़कियों को सीड्यूस करना पसंद करता है और बस लड़कियों के पीछे पड़ा रहता है। उसको भी पिटाई पड़ जाती है, उससे सारे बंदे लड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तभी एक लड़की पीछे से लूसी को आवाज मारती है तो पता चलता है कि ये होती है मिराज, जो कि कह रही होती है कि अरे तुम यहाँ पर नहीं हो ना, वैसे ये सब होता रहता है, छोड़ दो ये सब। और हम लोगों को देखने को मिलता है कि मिराज के ऊपर एल्फ आके गिरता है, इधर से लूसी के ऊपर ग्रे आके गिरता है और सारे बंदे एक दूसरे को पीट पीट के खराब कर रहे होते हैं। तभी इधर से जो कैन होती है वो कह रही थी मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। तभी सारे बंदे तैयार हो जाते हैं फाइट करने के लिए, अपना मैजिक स्टार्ट कर देते हैं। लूसी की फट जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं एक ब्लैक शैडो आ जाती है यहाँ पर। तो वो कहता है कि मास्टर आप। तभी सब लोग शॉक हो जाते हैं, मास्टर आ चुका है। लूसी भी डर चुकी होती है। तभी नार्सू कहता है मैं जीत गया। मार्सो उसको दबा देता है पैरों के नीचे और कहता है कि शट अप। ओ यहाँ पर कुछ नए बंदे भी आए हैं, तो मैं तुम लोगों से एक बात करना चाहता हूँ। मुझे तुम लोगों की वजह से काउंसलिंग में इतना सुनना पड़ता है गिल्ड की कि क्या ही बताऊं। लेकिन वैसे भी हमें फर्क क्या पड़ता है, हमें फेरी गिल्ड तो मौज मारो। अबे ये बुड्ढा भी क्रेजी है भाई। इधर से सारे बंदे जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि देखो ऐसी जिंदगी क्या जीने का मतलब है जिसके अंदर हम लोग मौज मस्ती ही ना करें। इधर से लूफी और लूसी सब लोग बैठे होते हैं और वो जॉब देख रहे होते हैं। तभी हम लोगों को देखने को मिलता है कि एक बंदा जो होता है वो आता है मार्को के पास, जो कि हमारा बुड्ढा है, और रोमियो नाम का बच्चा होता है। वो कह रहा होता है कि मेरा बाप किधर है, मुझे ये बता। वो कहता है कि देख तेरा बाप मैजिक यूजर है तो उसको डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो आ जाएगा। तो कहता है कि 3 दिन की बात थी, 1 हफ्ता हो गया अभी तक नहीं आया, बुड्ढे ले घुसा, और उसको मार के चला जाता है। इतने में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इधर से मार्को भी कह रहा होता है कि मुझे भी बहुत ज्यादा चिंता है, लेकिन क्या करे जाए, देखा जाएगा। इधर से हम लोग देखते हैं नार्सू जो होता है गुस्से में यहाँ से निकल लेता है। लूसी कह रही होती है कि ये क्या है। तभी जो मिराज होती है वो कह रही होती है कि नार्सू की भी कुछ ऐसे ही स्टोरी है रोमियो जैसी। इधर से हम लोग देखते हैं कि रोमियो को कहता है नार्सू की मैं तेरे बाप को लेकर आता हूँ। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि नार्सू और लूसी निकल चुके हैं साथ में। इधर से जो मिराज होती है वो बता रही होती है कि जैसा नाट्सू है वैसा ही वो भी एक बच्चा था, तो एक ड्रैगन ने उसको पाला था, लिटरली एक ड्रैगन ने पाला उसे। तो उसे कल्चर, मैजिक यूजर और सारी लैंग्वेजेस सिखाई, जिसकी वजह से फिर वो गायब हो गया, जिसकी वजह से नाट्सू को हमारे पास आना पड़ा और यहाँ पर वो तब से अपने बाप का इंतजार कर रहा है, इसलिए वो रेमुयो को समझ सकता है। तो लूसी इससे इंप्रेस हो जाती है और वो आ जाती है इनके साथ। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ये बर्फ के इलाके में होते हैं, जिसके अंदर लूसी को काफी ज्यादा ठंड लग रही होती है, जिसकी वजह से वो एक क्लॉक को मंगा लेती है और उसके अंदर रह के काम करना स्टार्ट कर देती है। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एक बड़ा सा मैंकी जो होता है वो आ जाता है, जिसको हराने के लिए आया था मार्कन। और यहाँ पर मार्कन के आने के बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो ये बड़ा सा एप होता है वो लूसी को किडनैप कर लेता है और लेके चला जाता है अपने अड्डे में, और वहां पर वो लूसी से गंदी गंदी हरकतें कर रहा होता है। तभी यहाँ पर नाट्सू की एंट्री हो जाती है। तो वो कहता होता है कि अबे बेवकूफ बंदर, तू यहाँ क्या कर रहा है। तो कहता है कि कुछ नहीं, देख यहाँ पर है तेरा मार्कन। तो कहता है अच्छा, और लात मार के उसे खाई में फेंक देता है। इधर से लूसी को मौका मिल जाता है, तब तक वो अपने एक बुल को बुला लेती है जिसका नाम है टॉरस, और ये भी फाइटर होता है, ये भी पर्वट है जैसे ऐप है, और दोनों के बीच में पर्वट के बीच में फाइट होने लगती है। लेकिन हम लोगों को देखने को मिलता है नाट्सू आते ही टॉरस को पीट देता है, जिसकी वजह से वो कहता है कि यहाँ पर तो 2 नहीं थे 1 थे ना। तो कहते अबे वो अपने साइड था। तो वो कहता है कि ठीक है। तभी वॉल्कॉन जो होता है बंदर वो हमला कर देता है नाट्सू के ऊपर, और नाट्सू जो होता है वो डॉज कर रहा होता है और कह रहा होता है कि अब मैं तुझे खत्म कर दूंगा। दोनों के बीच में फाइट हो रही होती है। जो टॉरस का एक्स होता है उसको इस्तेमाल करने लगता है नाट्सू के ऊपर। नाट्सू जो होता है उसको ब्लॉक कर रहा होता है, उसको पिघला के वो खाना स्टार्ट कर देता है और फिर उसी से उसके ऊपर हमले करना स्टार्ट कर देता है, और फिर आखिर में आयरन फीस्ट करके उसको एक ही पंच में उड़ा देता है।
हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो वेलकॉन होता है एप, वो ट्रांसफर हो जाता है मार्को में के अंदर, जो कि जिसको ढूंढने के लिए आए ये लोग। तो यहाँ पर बताया जा रहा होता है वो मार्को के द्वारा कि मैंने 19 बंदों को हरा देता, लेकिन जैसे ही 20वां आया उसने मेरी बॉडी को कब्जे में कर लिया, और यही करते हैं ये वोल्कन। तो वो कह रहा होता है कि अच्छा वैसे तुम बहुत अच्छे हो यार, चलो चलते हैं, रोमियो तेरा इंतजार कर रहा है। इधर से रोमियो जो होता है वो याद कर रहा होता है कि कुछ लोगों ने उसके बाप को बुरा भला बोला था और बोला था कि विजार्ड ऐसी बेकार होते हैं, बेबड़े होते हैं। तभी उसने अपने बाप से बोला था कुछ कारीगर करने के लिए, तो वो इसकी वजह से फंस गया। तभी हम देखते हैं रोमियो के सामने उसका बाप होता है और उससे मिलते ही काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि आप सबसे कूलेस्ट डैड है। इधर से फिर रोमियो सब लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा होता है, आखिर में वो लूसी का भी शुक्रिया अदा करता है। फिर यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि लूसी जो होती है वो बता रही होती है कि ये जगह काफी अच्छी है, मैं फेरी टेल में ज्वाइन हो चुकी हूँ, यहाँ पर नहाना पीने और सब कुछ अच्छा है। तब तक हम लोग देखते हैं नर्स उसके कमरे में घुस चुका होता है और वो टॉयलेट में होती है, जिसकी वजह से वो गुस्से में उसको पीटना स्टार्ट कर देती है। वो कह रहा था कि अबे क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर तो मजे आ रहे हैं, और ये पेपर कैसे, तभी उसको भी पीट देती है वो। तो कहती कि देख सुन, मैं नहीं हूँ तो असोट न कर मेरे को, ठीक है ना, पहले बोल रही हूँ मैं, अब पिट जाएगा तू। तो कहती अच्छा वैसे तू सेलेस्टर है ना, तो कहती हाँ। तो कहते कि अच्छा वैसे कीज के बारे में बता अपने, तो वो अपनी कीज के बारे में बताने लगते हैं कि मैं इस तरीके से सारी कीज के साथ मैजिक वर्ल्ड से उन्हें बुला सकती हूँ और वो मेरा सहायता करते हैं। तो कहते हैं अच्छा। तो यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है लूसी कह रही होती है कि जैसे अब तुम लोगों को जाने का समय आ चुका है, और हाँ मैंने नई की खरीदी है, अगर तुम्हें देखना है तो तुम चुपचाप बैठ लो वरना निकल लो। तो कहते हैं ठीक है हम देखेंगे। और यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए नए बंदे को बुलाया होता है, जो कि एक छोटा सा आइस गोलम होता है, जिसके अंदर वो कह रही होती है कि ये तो बड़ा क्यूट है, इसका नाम पिलो लिखते हैं। तो ठीक है रख लो जो भी तुम्हारा नाम। इधर से हम लोगों को नहीं मिलता कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, ये लोग क्या कर रहे होते हैं कि बस तू कब खाता कब पीता कब भागता कब मूतता है, बस मैं तुझे उस समय नहीं बुलाऊंगी। ये बहुत बढ़िया है। इधर से नार्सू कह रहा होता है कि अच्छा वैसे सुन, तू मेरी टीम ज्वाइन करेगी। तो कहते हैं क्या मतलब है तेरा। तो यहाँ पर हैप्पी जो होता है वो बताना स्टार्ट कर देता है, जैसे हम गिल्ड मेंबर्स हैं लेकिन हमारी टीम्स भी होती है इंटरनल में, तो बता हमारी टीम ज्वाइन करेगी। तो इधर से वो कहते हैं कि ठीक है। तो वो कह रहा होता है कि ठीक है अब तूने वायदा कर लिया तो अब तू पीछे नहीं हट सकती। तो कहती है हाँ मैं सेलेस्टर हूँ, मैं नहीं हटती। तो कहते हैं कि एक बुड्ढे को जरूरत है एक मेड की जो इसके ब्राउन बाल हो, तो समझ गई ना तू। फंसाया तूने मुझे। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो गिल्ड के अंदर नए होते हैं, जो कि बात कर रहे होते हैं कि काश वो वाली जॉब हमें मिल जाती है, इसमें एक बुक को जलाना ही तो था, तो 2 लाख रुपए मिल जाते हैं। तो कहते हैं 2 लाख नहीं 20 लाख रुपए मिल रहे हैं अब उसके। तो वो कहते हैं अच्छा। इधर से ग्री भी एक्साइटेड हो जाता है। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि ये लोग एक गाड़ी में बैठ के यहाँ से जाना स्टार्ट कर दिए हैं, जिसके अंदर नार्सो की तबीयत फिर से खराब होनी स्टार्ट हो चुकी होती है, और इन लोग को पहुंचना है उस शहर के अंदर जिसके अंदर वो मेयर होगा। और जैसे ही वो लोग वहाँ पहुंचते हैं तो नार्सो को भूख लगनी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन लूसी वो सुनती नहीं, वो चली जाती है दूसरी तरफ। इधर ये लोग खाई रहे होते हैं, तब तक वो मेड के कपड़े पहन के आ जाती है, खूबसूरत लग रही होती है। तब तक हम लोग को मिलता है कि जो यहाँ का मेयर है वो बात कर रहा होता है कि आपको बस एक किताब लेकर आनी है और उसको जलाना है। तो कहते हैं कि 2 लाख रुपए उसके लिए काफी ज्यादा नहीं है। तो कहते 2 लाख नहीं 20 लाख। वो तो कहते 20 लाख। तो कहते हैं हाँ आपको पता नहीं है मैंने प्राइस बढ़ा दिया। तो कहते हैं ठीक है हम ले लेंगे। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो लोग पहुंच चुके होते हैं उस गवर्नर के घर के सामने, जिसके अंदर यहाँ पर एक मेड आ जाती है, और यहाँ पर हम लोग देखने मिलता है कि बंदा आता है मुच्छर सा, वो कहता है कि कितनी गंदी लग रही है, और उसको भाई अजीब औरतें पसंद है, छी कितना गंदा सा आदमी है। इधर से लूसी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, कहती है कि उस बंदे से मैं बदला लूंगी। इधर से हम लोग देखते हैं कि ये लोगों को पता है कि ये लोग इसकी बुक चुराने के लिए आए हैं। तो हम लोगों को देखने मिलता है कि चुपचाप ये लोग इसके घर के अंदर घुस जाते हैं, और फिर यहाँ पर एक एक कमरे को खोल खोल के चेक करना स्टार्ट कर देते हैं कि कहाँ पर क्या है कहाँ पर क्या है। लेकिन हम लोगों को देखने मिलता है कि वो लोग इसे ढूंढ लेते हैं, और जितनी भी मेड्स होती हैं सब हमला करने के लिए आ जाती हैं लूसी और नाट्सू के ऊपर। और इधर से हम लोगों को मिलता है कि उन लोगों को निंजा बन के फाइट करना स्टार्ट कर दिया, और सारे बंदों को मार मार के वो सुला देते हैं। फिर वो लोग लाइब्रेरी के अंदर घुस जाते हैं, जिसके अंदर काफी सारी बुक होती है। तो वो लाइब्रेरी के अंदर सारी बुकों को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उनको नहीं मिल रही होती है। नाट्सू को एक बुक मिल जाती है, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि इसको जला दे, क्या क्या फर्क पड़ता है। तो कहते हैं डे केयर, अबे यही तो बुक थी जिसको ढूंढना था। तब तक हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि जो गवर्नर का होता है वो यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि ये किताब मेरी है तो मुझे दे दे। तो कहता है कि नहीं हम लोग इसे जला के खत्म करते हैं। तो लूसी जो होती है वो कह रही होती है कि अबे ये कुलजम की है, उसने बहुत अच्छी अच्छी कहानी लिखी है, मेरे को पढ़नी है मेरे को पढ़नी है मेरे को पढ़नी है। तो कहते हैं अबे जा ना यार। तू कहती कि ठीक है तुम लोग लड़ाई करो मैं पढ़ता हूँ। तो कहते ठीक है। तब तक हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो गवर्नर होता है वो 2 बंदों को बुला लेता है, जो कि होते हैं साउथ वुल्फ। ये भी एक गिल्ड है जो बहुत ही काफी माल की गिल्ड है। तो यहाँ पर जो लूसी होती है वो कहती है कि ठीक है तुम लोग लड़ो मैं यहाँ से जाती हूँ। तो उसके पीछे गवर्नर निकल जाता है, तो हैप्पी को भी वहां भेज दिया जाता है। और यहाँ पर जो साउथ वुल्फ के बंदे हैं इनका नाम है वेनिशिंग ब्रदर्स, जो कि गायब हो के मारते हैं। इधर से जो नाट्सो होता है वो फाइट करना स्टार्ट करता है, तो यहाँ पर उसके अटैक को इजीली रोक लेते हैं। तो कहते हैं कि देखो हमारी स्पेशलिटी इजी फायर से फाइट करना, और तो पीटने वाला बैठे। इधर से नाट्सो जो होता है वो अंधाधुंध फाइट करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो वेनिसिंग ब्रदर्स है वो काफी ज्यादा ओपी है, वो काफी ज्यादा तेज है, काफी ज्यादा शक्तिशाली है। इधर से वो कह रहे होते हैं कि देखो जो मैजिक यूजर्स हैं उनकी एक कमजोरी है कि वो लोग अपने शरीर को कमजोर रखते हैं और मैजिक को ताकतवर बनाते हैं, लेकिन हम लोग दोनों चीजों को करते हैं। और यहाँ पे पीटना स्टार्ट कर देते हैं नाट्सो को।
इधर से हम लोग देखते हैं कि लूसी जो होती है वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके बहुत ही तेजी से सारी बुक को पढ़ रही होती है। मेयर जो होता है उसका आग के पीछे से हाथ दबोच लेता है और मारना स्टार्ट कर देता है। और हम लोगों को देखने मिलता है कि नार्सू के ऊपर भी इतने खतरनाक हमले हो रहे होते हैं जिससे कि नार्सू की हवा टाइट हो जाती है, तो जिसके अंदर वो कहते हैं कि इस अटैक से कोई नहीं बच सकता। तभी नार्सू निकल के आ जाता है, कहता है कि शायद मैं ही बच सकता हूँ। और यहाँ पर फाइट करता होता है जिसके अंदर हम लोग देखते हैं नार्सू आग उगलता है, तो कहता है कि मैंने बताया था ना हम आग से ही फाइट करते हैं। नार्सू अपनी ही आग को निकल लेता है और कहते हैं कि ये है आयरन फिस्ट, और एक ही पंच के अंदर सारे बंदों को जला के राख कर देता है और पूरे घर की खिड़कियां तोड़ देता है। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जहां पे पिछले एपिसोड हुआ था। नार्सू जो होता है वो कह रहा होता है कि लूसी मैं आ रहा हूँ। इतने में लूसी को पीछे से गवर्नर ने पकड़ा होता है और वो कह रहा होता है कि ये किताब वापस दे दे वरना तेरा हाथ तोड़ दूंगा। लेकिन तब तक वहां पर हैप्पी आ जाता है, एक की लात में उसको उड़ा देता है और फिर वो गटर के पानी में नहा रहा होता है। तब तक इधर से वो कह रही होती है कि अब मैं उसको बुलाती हूँ सिलेस्टर को, देख अब आएगा कैपी। तो कहते कि अच्छा तू भी एक सेलेस्टर मैजिक है, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। वो फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो देखने के लिए मिलता है कि वो टनल बना सकता है जमीन के अंदर और वो उसको बेवकूफ बना रहा होता है, जिसके अंदर लूसी जो होती है वो कह रही होती है कि मुझे पता है तूने मजबूर करके उन्हें से अपनी किताब लिखवाई है, वो तेरे बारे में लिखना भी नहीं चाहते थे। मैं जानता हूँ कुलजम जो है वो तेरे बारे में कुछ भी नहीं लिखना चाहते थे और उन्होंने कुछ और भी लिखा है इसके अंदर, तू कभी नहीं पता कर सकता, केवल एक मैजिक यूजर ही इसको पता कर सकता है, लेकिन तू घटिया इंसान है, देख मैं क्या करती हूँ। तब तक हम लोगों को देखने को मिलता है कि उसने क्रैबी को बुला लिया होता है जो कि काफी ज्यादा कूल लग रहा होता है, जो कि हेयर स्टाइलिस्ट है और गंजा करेगा क्या शायद से। तब तो वो कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी बुलाता हूँ, विग्रो तू आ जा। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि मेड वापस आ चुकी होती है इधर। यहाँ पर वो लार्सू भी उसके साथ आ चुका होता है, तो ये कहती है तू कैसा है इसके साथ, तो कहता है कि मेरे को इसके साथ आ गया। तो कहते पागल है क्या तू कि दूसरे वर्ल्ड से घूम के आया है, तो कहते कोई बात नहीं। और यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो नर्स होता है वो विग्रो की तरफ अटैक करता है और इधर से लूसी जो होती है वो मुच्छर को पकड़ती है और उसको टकला कर देती है और गंजा करके खत्म कर देते हैं और पूरे फिर घर को ही तोड़ देते हैं। इतना तो नहीं करना चाहिए था यार, कुछ ज्यादा बुरा कर दिया। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि मेयर के पास यहाँ पर आ चुके होते हैं, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि अब मैं इस किताब को जला के रख दूंगा। तो इधर में लूसी जो होता है वो कह रही होती है कि नहीं इसको तुम मत जलाना। तब तो कह रहे थे कि हाँ ये मेरे बाप का काम है, मैं इसको जला के रख दूंगा। तब तक नार्सू कहने लगते तू पागल है क्या, आखिरी काम था वो, इस वजह से तू जलाना चाहता। तो कहते कि नहीं 3 साल तक वो गायब रहे थे। तो यहाँ पर वो कह रहा था कि हम समझ सकते हैं 3 साल तक। तो फिर वो अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट कर देता है जिसकी वजह से पता चलता है कि वो 3 साल तक गायब रहते। तो इनको कैद कर लिया गया था, फिर इन्होंने पूरी स्टोरी लिखी जिसके अंदर इसका बेटा जो था वो बिल्कुल भी माफ नहीं करता था क्योंकि काफी ज्यादा तकलीफ हुई इन्हें और आखिर में वो मर गए, जिसकी वजह से उसका हेट खत्म नहीं हुआ था, लेकिन बाद में उसको पछतावा होने स्टार्ट हो गया। तो इधर से वो कह रहा होता है कि मेरे से प्यार नहीं करते मेरे पिता। तभी लूसी जो होती है वो कहती है कि नहीं इसका नाम डे केयर नहीं, इसका नाम है डियर कैबी, और कैबी इसी का नाम होता है। और यहाँ पर मैजिक से पूरा का पूरा स्पेल टूटना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि अब कोई भी इस किताब को पढ़ सकता है जिसके अंदर उसने अपना सारा दुख लिखा था कैबी के बारे में, जो 3 साल तक वो गायब रहा। इधर में नार्सू जो होता है वो कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है तो अब हम लोग पैसे नहीं लेंगे और मिस्टर कैबी आप अपने असली घर चले जाइए। तो यहाँ पर वो कह रहे थे कि ठीक है। इधर से लूसी कह रही होती कि अबे तूने 20 लाख रुपए ठुकरा दिया और पागल, हमें तो पता ही नहीं था कि वो पुराने घर में रहते हैं। तो कहते कि देखो उन्होंने वो इसलिए किया था क्योंकि वो फ्रॉड नहीं करना चाहते थे, बस किताब को चाहते थे और कुछ नहीं। और मुझे पता है कि जब मैं तेरे घर आया था तो तूने मुझे पेजों पढ़ने में क्यों मारा था, क्योंकि तू भी एक राइटर बनना चाहती है। तो किसी को मत बताइए प्लीज। तो ठीक है। सीन बदलते हम लोग क्योंकि देखने मिलता है कि ये गिल्ड की तरफ जा रहे होते हैं एक नाले में से होते हुए, और जैसे ही चलते जा रहे होते हैं तो झाड़ियों के पीछे से उन्हें आवाज आती है। तो जैसे ही वो जाते हैं उसके अंदर तो देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर ग्रे होता है और नाट्सू और ग्रे मिलते ही यहाँ पर फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके अंदर वो कह रहे होते हैं कि ये शॉर्टकट है तो जल्दी जाना चाहिए। तो इधर से हैप्पी कहता है देखा मैंने बोला था ना शॉर्टकट है। और यहाँ पर ये लोग बात कर ही रहे होते तो वो कह रहे होते कि देख सन तुझे जल्दी जाना होगा। तो कहते मैं नहीं जा रहा, मैं तो अपनी मर्जी जाऊंगा। तो कहता कि एर्जा आ रही है, बस सबकी फट जाती है। सब कह रहे थे कि ठीक है जल्दी पहुंचते हैं। इतने में जो लूसी होती है वो कह रही होती है कि एर्जा कैसी है। तो कहते एर्जा इतनी खतरनाक है, वो इतनी ज्यादा ताकतवर है, क्या ही करूँ, मतलब एक लात में 3 पहाड़ तोड़ सकती है। कहती कि सही में काफी डरावनी होगी। लेकिन तभी हमारे लोगों के ऊपर हमला हो जाता है। हमारे लोगों को देखने के लिए मिलता है कि रेत में हो जाते हैं। अगले सीन के अंदर हैप्पी को पकाया जा रहा होता है, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि अरे यार मुझे सुसु आई है जाने तो दो। तो कहते कि अरे नहीं जरूरत नहीं है इतनी। तो इतने में नाट्स वगैरह भी यहाँ पर आ जाते हैं और फाइट करते हैं, जिसके अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है कि लूसी जो होती है वो बचा रही होती है हैप्पी को, बाकी हमारा ग्रे और नाट्स जो होते हैं वो फाइट कर रहे होते हैं। ग्रे भी कोई कम नहीं होता और नाट्स एक ही पंच के अंदर सारे बंदों को जला के भून कर रख देता है और फिर इन्हें पेड़ से बांध दिया जाता है। वो लोग पूछ रहे होते कि अच्छा तुम कहाँ से आए और कौन था तुम्हारे पीछे। तो कहते कि लबाबू। तब तक हम लोगों को देखने के लिए मिलता है एक शेडो आती है और उनको खींच के लेके चली जाती है। यहाँ पर हम लोग देखते वो कहते हैं कि अब जल्दी चलना होगा, एड्स आने वाली ही होगी। तब तक हम देखते हैं कि हमारे शहर के अंदर एक लड़की चलती हुई आ रही होती है और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि अरे यार तू काश मेरे साथ चलती तो ऐसा होता, मजे आ जाते। इधर से लूसी जो होती है वो जॉब देख रही होती है और बहुत अजीब अजीब सी जॉबें होती है। वो कह रही होती है कि मुझे नहीं पता था ऐसी ऐसी जॉब होती है। तभी यहाँ पर मीरा आ जाती है और कह रही होती है कि
तुम्हें जैसी जॉब चाहिए वैसे ले लेना, आज वैसे भी मास्टर है नहीं तो मैं ही हूँ यहाँ की काउंसलिंग। तो वो कहती है कि अच्छा वेन मेरे को पेन देना, और वो पेन के अंदर सब कुछ बताना स्टार्ट कर देती है कि काफी सारी गिल्ड्स है जिसके अंदर काउंसलिंग होती है और हमारे मास्टर भी उसी में गए हैं। सारी गिल्ड्स एक साथ मिलकर काम करती है। तो वो कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं था इस चीज के बारे में, अगर तुझे पता होता तो बहुत कुछ नहीं हो जाता बेवकूफ। लेकिन फिर यहाँ पे बताया जाता है डार्क गिल्ड के बारे में, जो कि बहुत बुरे होते हैं और इन गिल्ड्स के साथ वो काम नहीं करते और वो बुरे काम करते हैं। तो कहते कि अच्छा है। तो कहते कि कोई बात नहीं, सब चलता है इतने में। तो इधर में ग्रे और नार्सो फिर से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। इधर से लोकी जो होता है वो लाइन मारना स्टार्ट कर देता है लूसी के ऊपर, और जैसे ही लूसी के वो चाबियां देखता है तो वो रूट के भाग जाता है। इधर से कहते क्या हो गया ऐसे, कहते कि पुरानी गर्लफ्रेंड ने इसका दिल तोड़ा था, वो भी एक सेलेस्टर मैजिक यूजर थी। तो कहता अच्छा ठीक है फिर तो मैं ऐसा ही हूँ। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ये लोग लड़ ही रहे होते हैं नार्सो वगैरह, तभी लोकी वापस आता है और कहता है कि एड्जा आ रही है, और सारे बंदे चुप हो जाते हैं, सब लोग लड़ना बंद कर देते हैं, सब लोग शांत हो जाते हैं। तब तक हम लोग देखते हैं एक लड़की की एंट्री होती है, वही जो पिछले एपिसोड में देखी थी, और वो आती आती कहते कि तुम सब कैसे हो। तो सब कहते हैं ठीक है। तो कहते हैं मास्टर का है, तो मास्टर गए काउंसलिंग में। अच्छा वैसे ये क्या लेकर आई? तो कहते कि मैंने मास्टर को हराया था तो उसी का दांत है। तो अच्छा वो कह रहे थे कि यहाँ पर कितनी गंदगी कर रखी है और तुम लोगों ने जीना हराम कर रखा लोगों का यहाँ पर है। ओए पैक कर, बंद कर, ओए नाचना बंद कर, और लोकी लड़कियों को देखना बंद कर। नाचू का अच्छा तुम लोग दोस्त बन गए, वो बहुत अच्छा। और यहाँ पर ये लोग दोस्त बन के खेल रहे होते साथ में। वो कह रहे थे कि वाह तुम लोग काफी अच्छे दोस्त बन गए। इधर से लोकी भी नहीं आता उसके पास, सब लोग उससे पसंद करते हैं लेकिन कोई उसके पास नहीं आता क्योंकि काफी ज्यादा ताकतवर है वो। तभी इधर से वो लोग बात कर रहे होते, तभी वो कहते कि नार्सो मुझे तेरी कुछ मदद चाहिए और ग्रे तेरी भी। तो यहाँ पर वो कहते कि हम एक टीम में काम करेंगे अब। तभी मेरा कह रही होती कि इतनी ताकतवर टीम बनेगी ये तो मैं सोच ही नहीं सकती थी। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर नार्सो और ग्रे फिर से फाइट करना स्टार्ट कर दिया। इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि लूसी भी आई होती है, जिसके अंदर मीरा ने बोला था कि तू इन दोनों को लेके आना, क्योंकि एर्जा के सामने ये लोग नहीं लड़ेंगे लेकिन अलग होकर लड़ेंगे जरूर। इधर हम देखते हैं एर्जा की भी एंट्री होती है, काफी ज्यादा सामान लेकर आए होते हैं। इधर से ये लोग लड़ाई कर रहे होते हैं, तभी एर्जा कहते हैं कि अच्छा मैंने तुझे कल देखा था, वैसे है कौन तू? तो बताती कि मैं लूसी हूँ और सेलेस्टर मैजिक। ओह काफी अच्छा, तेरे बारे में सुना मैंने, हाँ हाँ सही है सही है। और यहाँ पर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि ये कहते हैं कि चलो अब ट्रेन के अंदर चलते हैं। तभी नार्सो कहता है कि सुन एर्जा, ये मिशन होने के बाद मैं तेरे से फाइट करूंगा ठीक है ना, और तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। कहते हैं कि अगर कर सकता है तो ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि नार्सो ट्रेन में बैठते ही बेहोश होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि व्हीकल का सीकनेस है उसे। इधर से वो लोग बात कर रहे होते तभी ग्रे कहता है कि अच्छा हमें ये तो बता तूने क्यों चुना हमें। तो कह रहा है क्योंकि देखो तुम सबसे ताकतवर हो और मेरे को पता चला है कि एसएल वर्ल्ड के जो डार्क गिल्ड है वो बहुत ही ज्यादा खतरे में है, क्योंकि वहां का एक बंदा आया है जो कि सारे बंदों को मौत के घाट उतार रहा है। तो बताया जाता है कि अच्छा। तो कहते कि हाँ और मेरे को पता चला लुलू बा के बारे में। तो कहते कि लुलू बा, अरे यही वो लोग थे ना जो हैप्पी को खा रहे थे कह रहे थे और वो गायब हो गए अचानक से। तो कहेंगे हाँ हाँ वही, उन्हीं के बारे में बात कर रही हूँ। वो काफी ज्यादा अजीब थे। जब मैं एक स्टेशन पर रुकी थी तो यहाँ पर एक लड़का था जो कि इसी चीज के बारे में बात कर रहा था, और वो बता रहा था एक बंदे के बारे में जिसको हम लोग कहते हैं जब मौत का देवता। तो कहते अच्छा इतना खतरनाक नाम है यार, मुझे नहीं आना चाहिए था। भाई लूसी तो बहुत ज्यादा डर रही होती है और यहाँ पर नार्सो को एक पंच मार के सुला दिया होता है उसकी मोशन सिकनेस खत्म करने के लिए। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सारे के सारे बंदों को खाना मिल जाता है, जिसके अंदर लूसी बोलती है कि अरे वैसे तेरा मैजिक क्या है? तो कहते कि वैसा क्वेश्चन अच्छा है लेकिन मुझे अपने मैजिक से ज्यादा मुझे ग्रे का मैजिक पसंद है, और मैजिक जो ग्रे का होता है वो आइस होता है, तो इसी वजह से वो कहती है कि अच्छा इसलिए तुम नार्सो और तुम दोनों फाइट करते हो। तो कहते हैं अरे हमने सोचा ही नहीं था फायर एंड आइस तो साथ में रह ही कह सकते हैं। इधर से फिर वो स्टेशन पर उतर जाते हैं तो हमें पता क्या चलता है कि नार्सो स्टेशन से नहीं उतरता, वो बाय बाय हो जाता है स्टेशन के अंदर ही। सब लोग कह रहे होते हैं कि अबे यार अब इसको पकड़ना होगा। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो लड़का जो एर्जा को मिला था वो आते ही नार्सो को कहता है फेरी गिल्ड, तभी उसके मुंह पर लात रख देता और कहता है कि हाँ फेरी गिल्ड तू कुछ बन के नहीं मैं दिखा मेरे को। तभी नार्सो उससे फाइट करने के लिए तैयार होता है लेकिन उसकी मोशन सिकनेस उसे मार देती है, लेकिन वही शैडो मैजिक होता है जो कि हैप्पी के टाइम पे हुआ था। हमें देखने मिलता है तभी अचानक से पूरी ट्रेन रुक जाती है और एक छड़ी नीचे गिर जाती है जिसके ऊपर स्कल होता है। इधर से पता चलता है कि एर्जा ने वो ट्रेन रोकी होती है और यहाँ पर एर्जा बहुत ज्यादा पागलपन कर रही है। तभी नार्सो कहता है आजा अब लड़ते हैं, और एक ही पंच के अंदर वो पूरा डब्बे को तबाह कर देता है और वो ट्रेन चलने वाली होती है। तभी नार्सो कहता है अरे मुझे निकलना होगा, और ट्रेन वो चल पड़ती है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इधर से वो लोगों ने एक मैजिक मोटर कार को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि उनके ऊपर नार्सो को फेंक के मारा होता है। तो मेरे नार्सो जो होता है वो कह रहा होता है कि मुझे एक बंदा मिला था जो एरिस वर्ल्ड के बारे में बात कर रहा था। तो कहते हैं अबे बेवकूफ वही तो था, उसे पकड़ा क्यों नहीं? तो कहते हैं मैं बेहोश था तुझे पता नहीं है। तो कहते हैं कि अच्छा हाँ मुझे याद है। फिर वो बोलता है कि एक छड़ी थी जिसके ऊपर स्कल था। तो कहते हैं अच्छा तूने उस छड़ी के बारे में, हाँ बता बता। तो बताया जा रहा होता है लूसी के द्वारा से कि एक छड़ी थी जिसके अंदर मैजिक डाला गया था काली जादू का, जो कि बहुत ही खतरनाक थी। इधर से जो लूसी होती है वो बता ही रही होती है, तब तक हम सीन चेंज देखते हैं जिसके अंदर एरिस वर्ल्ड के जितने भी बंदे होते हैं उन सब ने पकड़ लिए होते हैं, हॉस्टेज बना लिए होते हैं लोगों को, और वो छड़ी भी उस रिपर के पास आ चुकी होती है, जिसके अंदर बताया जा रहा होता है कि जैफ नाम के एक काले मैजिशियन का काला जादू था उसके अंदर और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इधर से सब लोग कह रहे होते हैं कि एर्जा तेजी से चल।
एरिसा कह रही होती है कि मुझे किसी भी तरीके से उन्हें रोकना होगा, और इधर से जो रिपर होता है वो कह रहा होता है कि अब हम लोग मचाएंगे तबाही। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। 200 लाइक्स की एम है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें बढ़ देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।